तो आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मौज ले रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा है, इसमें से हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, राइट। तो इसके पहले हम लोगों ने और सारे भी टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। अगर आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पर और लक्ष्य बैच का 2020 आप जाके वहाँ पे सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखने की कोशिश कीजिए, ऑलराइट। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जामिनेशन आपका इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है, सो यू हैव टू रीड ऑल दैट, राइट। तभी तो आपके एग्जामिनेशन अच्छे जाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक हो पाए, ऑलराइट। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्लिप फ्लॉप्स का बेसिक्स जानने की कोशिश की थी। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? ये एक स्टोरेज एलिमेंट है जो मेरा 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करता है, राइट। तो हम लोगों के इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप, ऑलराइट। आप लोगों को मैंने ये बताने की कोशिश की थी इनके टाइप्स। सो अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड, ऑलराइट। तो ये है मेरा क्या, SR फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है मेरा SR फ्लिप फ्लॉप, ऑलराइट। SR फ्लिप फ्लॉप है। तो इसमें क्या होता है कि मेरा दो इनपुट है। क्या भैया? मेरा दो इनपुट। क्या क्या इनपुट है? SNR। तो बोलोगे सर ये C क्या है? तो ये C मेरा क्या है? क्लॉक है। क्या है? मेरा क्लॉक है। तो बोलोगे कि ये क्लॉक आखिर क्यों दिया जाता है? तो मैं बोलूंगा मेरा अगर क्या होता है, दो टाइप का होता है, असिंक्रोनस और क्या होता है, सिंक्रोनस, राइट। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि हम लोग एक एक कॉमन क्लॉक देते हैं। क्या देते हैं? एक कॉमन क्लॉक सिग्नल देते हैं, ताकि मेरा मेरा जो भी प्रोसेस हो वो क्या हो, मेरा अपने सीक्वेंस में हो, राइट। असिंक्रोनस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी क्लॉक सिग्नल नहीं देते, जिसके कारण से हमारा जो प्रोसेस है वो आगे पीछे हो जाता है, वो एक सीक्वेंस में नहीं होता, राइट। तो आपको ये बातें पता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक क्लॉक देते हैं ताकि मेरा सिंक्रोनाइज रहे इनपुट आउटपुट, ऑलराइट। तो यहाँ पे मेरा एक क्या होता है, यहाँ पे दो बातें आप इंपॉर्टेंट रखिए। एक तो मेरा आउटपुट हो गया क्यू, और सेकेंड जो आउटपुट होता है वो मेरा, देखो यहाँ पे एक गोल सा लगा हुआ है, दैट इज कंप्लीमेंट, मेरा नॉट गेट लगा होता है, राइट। तो एक मेरा अगर आउटपुट क्यू है तो एक मेरा आउटपुट क्या होगा, क्यू डैश होगा। तो ये देखो ग्राफिकल सिंबल है, इसको आप समझने की कोशिश करोगे। नाउ वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ व्हाट, SR फ्लिप फ्लॉप। तो देखो, अगर आपका दो इनपुट है भैया, क्या है आपका, अगर दो इनपुट है तो आपके कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएंगे। अगर बाइनरी में काम कर रहे हो 2 to the power 2 दैट इज 4, आपके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बोलोगे सर क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? तो देखो, मेरा तो 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है ना। इसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर मेरा QT टाइम में कुछ भी मेरा इनपुट रहा तो QT+1 टाइम में मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरे QT पर क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मेरा 0 0 इनपुट रहा तो मेरे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा QT टाइम में, समझो, अगर मेरा T टाइम में कुछ QT दैट इज QT, अगर QT आउटपुट था तो T+1 टाइम में मेरा नो चेंज होगा। अगर मेरा QT था तो अभी भी क्या होगा, QT ही होगा। आप ये यहां पर समझो, दैट इज नो चेंज, ठीक है। अगर मेरा S 0 रहा, अगर R1 रहा, दैट इज सेट, अगर 0 रहा, अगर R1 रहा, तो मेरा QT+1 में क्या हो जाएगा कि मेरा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा क्या, 0। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मेरा S 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा QT+1 में आउटपुट दैट इज 0 हो जाएगा। वहीं पर अगर सेट मेरा 1 है तो मेरा क्या हो जाएगा, सेट कर देगा क्या, 1 को सेट कर देगा। आप ऐसे समझो, अगर 1 1 है, अगर 1 1 है तो मेरा क्या होगा आउटपुट, ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट है। मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मेरा 1 1 जब रहेगा, अगर मेरा 1 1 रहा तो मेरा क्या आउटपुट रहेगा, हम लोग वो क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ, इनडिटर्मिनेंट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए अगर हम लोग अगर फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, तो SR फ्लिप फ्लॉप में एक ड्रॉबैक आ गया। क्या ड्रॉबैक आ गया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, बोलोगे क्या सर?
तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बना दे कि बोलेगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में बच्चे ऐसा बताओ दोस्त कि जहां पर मेरा आउटपुट इंडिटरमिनेंट है तो एसआर का वैल्यू क्या क्या रहा होगा। तो आपका आंसर होगा सर 1 1 होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आवाज अच्छी आ रही है? ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डी फ्लिप फ्लॉप। किसके बारे में पढ़ेंगे? डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या पढ़ा कि अगर मेरा S1 रहा, R1 रहा, तो मेरा QT+1 टाइम में क्या आ जाता है कि मेरा इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है। राइट, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आउटपुट क्या है। राइट, तो क्या हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप क्यों आएगा? उसमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप का, और उसको हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप बना देंगे। राइट, तो डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे? देखो, तो डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे बाय इंसर्टिंग an इन्वर्टर बिटवीन एस एंड आर एंड असाइनिंग द सिंबल डी टू द सिंगल इनपुट। राइट, तो क्या बोलता है कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे कि एस जो है और आर है, इसके बीच में हम लोग एक इन्वर्टर लगा देंगे। तो आप लोगों को मैंने इन्वर्टर का मतलब समझाया था, दैट इज नॉट गेट। राइट, नॉट गेट से क्या, अगर मेरा 0 है तो 1, अगर 1 है तो 0, ये तो आपको पता है बातें। ठीक है, और हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप में एक सिंगल इनपुट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ग्राफिकल सिंबल, अगर मेरा डी एक इनपुट है तो मेरा 2 आउटपुट हमेशा रहता है, दैट इज क्यू और क्यू कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझ लो अच्छे से। देखो, अगर मेरा 0 इनपुट रहा तो QT+1 में मेरा 0 ही आएगा, अगर 1 रहा तो QT+1 में 1 ही आएगा। सो सिंपल, 0 है तो 0, 1 है तो 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पे देखो लिखा हुआ है, अगर D1 हुआ तो मेरा आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप गोज टू स्टेट 1 एंड इफ इट इज 0 देन आउटपुट विल बी 0। राइट, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जेके फ्लिप फ्लॉप। व्हाट? जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखो, तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है? जेके फ्लिप फ्लॉप is a refinement of a SR flip flop in that indeterminate condition of SR type is defined in JK type। तो देखो, अगर मेरा 1 1 था, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या SR में कुछ मॉडिफिकेशन करके D बनाया, SR में कुछ मॉडिफिकेशन करके D बनाया, पर यहाँ का 1 1 जो था, अगर उसको हमको ख़त्म करना है तो हमको जेके फ्लिप फ्लॉप का मदद लेना पड़ेगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में आखिर इस फ्लॉ को कैसे ख़त्म किया गया उसको समझने की कोशिश करते हैं। एज ऑलवेज देयर आर 2 इनपुट्स, नॉट एज ऑलवेज, क्योंकि डी में फ्लिप फ्लॉप में एक ही सिंगल इनपुट होता है और टी में भी एक सिंगल इनपुट ही होता है, पर एसआर में और जेके में क्या होता है? 2 इनपुट होता है। राइट, तो यहाँ पे मेरा जे और के 2 इनपुट है और हम लोग सेम क्या आउटपुट पाएंगे? एक तो क्यू होगा, एक क्या होगा? क्यू कंप्लीमेंट होगा। राइट, तो उसके बाद क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। राइट, तो उसके बाद देखो क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, अगर मेरा 2 इनपुट जे और के 0 0 है तो बोलेंगे कि अगर मेरा किसी टी टाइम में अगर QT मेरा आउटपुट था तो QT+1 टाइम में मेरा क्या आउटपुट होगा? जो QT था, मतलब जो पहले था वही अब भी है, मतलब जो पहले था वो अब भी है। मतलब समझो, अगर सिंपल बातों में समझाने की कोशिश करूँ, चलो आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर डुन 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 अपने घर की तरफ जा रहे हो। राइट, तो अगर अगर आप यहाँ पर ऐसे मुस्कुरा रहे थे, ऐसे खुश थे, अगर ऐसे खुश थे तो बताओ, अगर एक स्टेप बाद जाओ, क्या बोलो? अगर एक स्टेप जाओ आगे तो भी आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो। दैट इज आपका स्टेट जो इमोशन स्टेट है वो चेंज नहीं हुआ है। तो सेम बात है कि अगर जेके में अगर मेरा 0 0 हुआ इनपुट तो मेरा QT टाइम में जो भी था मेरा आउटपुट वो QT+1 टाइम में सेम रहेगा, दैट इज नो चेंज। अब समझ में आया होगा बात। राइट, ठीक है, अगर आगे देखो, अगर J 0 है K 1 है तो मेरा T+1 में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट, उसके बाद देखो, अगर 1 है 0 है तो मेरा 1 हो जाएगा,
अगर यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसआर में एक फ्लॉ था, दैट इज 1 1 होगा तो इनडिटर्मिनेंट है मेरा आउटपुट। समझो, अगर मेरा जेके में 1 1 हो जाता है तो क्या करता है ये कि मेरा जो भी मेरा, समझो अगर टी टाइम में मेरा क्यूटी आउटपुट था तो ये क्या करेगा, टी प्लस वन टाइम में इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। क्या ले लेगा, कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। सिंपल सी बात है, अगर मेरा टी टाइम में कुछ क्यूटी आया जिसका कि वैल्यू 0 था, तो अगर टी प्लस वन करेंगे तो मेरा QT+1 में क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 हो जाएगा। समझ में आया, वही है कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लें ध्यान से। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं जाना है कि सर आपके लिए MCQ भी करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के MCQs मिल जाएंगे। सो आप उसको रिवाइज करो ताकि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आए, और आप अगर आप एक बार फेस कर लेते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देन इट बिकम्स इजी टू टैकल ऑल दोज क्वेश्चन दैट आर अननोन टू यू, राइट। तो आप क्या करते हो, उन सारे क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हो इजिली। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल, टी फॉर टॉगल। तो टी फ्लिप फ्लॉप में देखो क्या है, एक इनपुट है, दो आउटपुट है, सेम क्यू और क्यू डैश। तो यहाँ पर स्टेट जानने की कोशिश करो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। अगर मेरा 0 इनपुट रहा तो मेरा QT ही आ जाएगा, अगर 1 रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो सिंपल, टॉगल करें। अगर 0 रहा तो भैया QT ही करो, अगर 1 आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट लाके हमको आंसर दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, एक बार ध्यान से देख लें। ठीक है, ऑलराइट, एक बार आप फिर से देख लो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक क्या था, फ्लॉ था, दैट इज 1 1 इनडिटर्मिनेंट आ रहा था, जिसको कि हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप में ठीक करने की कोशिश की। कैसे कि मेरा अगर 1 1 इनपुट होगा तो देन वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द QT। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा कि अगर इनपुट 0 है तो हम लोग अपने आउटपुट को 0 सेट कर देंगे, अगर 1 रहा तो 1 ही सेट करेंगे। देन हम लोग डिस्कस किए क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप में, जो कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल। अगर 0 रहा तो मेरा आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, अगर मेरा टी टाइम में कुछ QT आउटपुट था देन वी विल टेक द सेम आउटपुट इन T+1 टाइम। ऑलराइट, आफ्टर दैट वी रेड अबाउट द अगर मेरा इनपुट 1 रहा देन वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द QT, दैट इज अगर मेरा टी टाइम में QT आउटपुट था देन T+1 टाइम में वी विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट प्रीवियस आउटपुट। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। ठीक है, नाउ क्या होता है कि मेरा कुछ होता है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ऐसा कुछ है नहीं ये। आप देखो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि हम लोग इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज टू सिंक्रोनाइज द स्टेट चेंज ड्यूरिंग द अ क्लॉक पल्स ट्रांजिशन इज एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलता है कि मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, कि अगर हम लोग सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं स्टेट ड्यूरिंग ए क्लॉक पल्स ट्रांजिशन, जैसा कि आप देखते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेरे दो स्टेट होते हैं, एक तो मेरा हो जाता है 0 और 1, और एक माइनस भी हो जाता है, दैट इज डिफरेंट होल डिफरेंट थिंग। तो अगर आप 0 1 लेते हो तो आप समझो मेरा स्टेट अभी एक है, ठीक है, यहाँ पर एक है। अगर आप यहाँ से स्टेट यहाँ से चेंज किए तो आपका अभी स्टेट क्या है 0, फिर आप लोगों ने 1 लिया, फिर 0 लिया, सो दैट इज क्या हो गया, मेरा फर्स्ट क्लॉक ट्रांजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है, फिर 0 से 1 जा रहा है, ये क्या हो जाता है, पल्स चेंज हो रहा है। तो क्या बोलता है कि यही जो हम सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं स्टेट एक पल्स ट्रांजिशन के दौरान, तो ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देखो क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशन अकर्स एट अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ क्लॉक पल्स। तो क्या बोलता है, कुछ स्पेसिफिक लेवल होगा क्लॉक पल्स पे तभी मेरा ट्रांजिशन अकर करेगा, अदरवाइज इट वॉन्ट हैपन, राइट। ठीक है, ठीक है, आप ये सब कहानी पढ़ लोगे, दैट इज ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है, दैट इज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या होता है
कि ये दो फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट करता है। क्या करता है? 2 फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट करता है। तो पहला क्या होता है? मेरा मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है, सेकेंड होता है स्लेव। तो क्या होता है कि अगर मेरा मास्टर फ्लिप फ्लॉप है तो उसका क्या कंडीशन होगा? तो इसमें क्या होता है, ये रिस्पॉन्ड करता है मेरे पॉजिटिव लेवल ऑफ क्लॉक को। अगर मेरा पॉजिटिव लेवल क्लॉक होगा तो क्या होगा? मेरा मास्टर फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। ठीक है, क्या? पॉजिटिव पल्स में। ठीक है। अगर मेरा क्या बोलता है, देखो, सेकेंड इज स्लेव फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्स टू निगेटिव लेवल ऑफ क्लॉक। अगर मेरा स्लेव है तो स्लेव का कब रिस्पॉन्ड करेगा? जब मेरा नेगेटिव क्लॉक होगा। क्या होगा? जब मेरा नेगेटिव क्लॉक होगा तो क्या होगा? स्लेव रिस्पॉन्ड करेगा। जब पॉजिटिव क्लॉक होगा तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो, ठीक है, द रिजल्ट इज दैट आउटपुट चेंजेस ड्यूरिंग द 1 to 0 ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो मास्टर में तो आपका पॉजिटिव होगा, दैट इज 1। अगर आप निगेटिव की ओर जाने की कोशिश करोगे, देखो, अगर मैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे तो मेरा ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस है, निगेटिव की तरफ निगेटिव है, और दैट इज ये क्या है? ऑरिजिन। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा मास्टर क्या करेगा? निगेटिव क्लॉक होगा तब। तो क्या बोलता है? अगर मेरा 1 से 0, 1 है यहाँ है 0, अगर 1 से 0 ट्रांजिशन की ओर जाएंगे तो ही मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, द ट्रेंड इज अवे फ्रॉम द यूज ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एंड टुवर्ड्स एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ट्रेंड जो चल रहा है वो क्या है कि अधिक क्या है? मेरा एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की तरफ है, मोर देन दैट ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप, जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है उसमें मास्टर फ्लिप फ्लॉप कब रिस्पॉन्ड करेगा? जब मेरा पॉजिटिव साइकिल होगा। एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप कब रिस्पॉन्ड करेगा? जब मेरा नेगेटिव साइकिल होगा। सो इजी, राइट? ठीक है, आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। आज का वीडियो हम लोग, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ऑलराइट, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशंस अच्छे से क्लियर हो पाए और आप एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुरा कर निकले। ठीक है, दैट इज आवर एम। हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं आपके लिए, राइट? क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द बेस्ट। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आए होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो देन प्लीज़ जाइए वहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए कि मेरा, हम लोग का जो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड का क्या हैंडल है उसको चेक करिए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से हमसे हजारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अपना सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।